तो हेलो ओजी गैंग, वन पीस का एपिसोड 1157 आ गया है और आपका भाई ओजी ने में इसे एक्सप्लेन करने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हम उसाब की आवाज को सुनते हैं। वो नामी को उठने के लिए कह रहा था, तभी नामी जाग जाती है। फिर हम नामी को देखते हैं, उसका ड्रेस एकदम ही बवाल लग रहा था। वो कहती है लगता है उसने ज्यादा पी लिया। फिर वो अपने चारों तरफ देखती है। वो कहती है मैं कहाँ पर हूँ। उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रहा था। वो अपना सर पकड़कर कहती है आखिरी बार हम सब लोग जायंट के साथ बैंक्वेट का मजा ले रहे थे। वो डर रही होती है, तभी उसके पीछे से एक जायंट मधुमक्खी उस पर अटैक करती है। नामी ज्यूस की मदद से उसे मार देती है। ज्यूस खुश होता है। वो पूछता है हम कहाँ पर हैं नामी। नामी कहती है पता नहीं, पर हमें तो जायंट के शिप पर होना चाहिए था। नामी कहती है क्या ये एक सपना है और मैंने कपड़े कब बदले, मुझे नहीं याद है। फिर ज्यूस वापस सोने चला जाता है। नामी कहती है मुझे अकेला मत छोड़ो ज्यूस। फिर वो मदद के लिए लूफी, जोरो, सांजी को पुकारती है। फिर हम एक जगह धुएं को देखते हैं। कुछ जायंट बात कर रहे होते हैं कि ये आग कैसे लगी। फिर हम यद्रसील ट्री को देखते हैं, उसी के आसपास आग लगा होता है। तभी वहां दो जायंट मधुमक्खी उड़कर गिरते हैं। जायंट्स उन्हें चेक करते हैं। एक जायंट कहता है यहाँ पे क्या चल रहा है, हमें यह सब सन गार्ड को रिपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद हम उसाब को देखते हैं। वो चिल्लाकर नामी को पुकारता है। नामी जाने की कोशिश करती है पर गिर जाती है। तभी उसके पीछे एक क्यूट सा आर्मडीलो आ जाता है। नामी उसे देखकर चिल्लाती है। वो आर्मडीलो भी डर जाता है। वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। नामी कहती है मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। फिर वो नामी को मारने के लिए उसके पीछे जाता है। नामी डर के भागती है। नामी मदद के लिए उसाब को बुला रही होती है। उसाब चिल्लाकर कहता है मैं यहाँ हूँ नामी। फिर हम देखते हैं हमारे गॉड उसाब को एक जायंट कैट मॉन्स्टर मुंह में दबाया होता है। नामी शॉक्ड हो जाती है। उसाब उससे मदद मांगता है। उसाब कहता है मैं खतरे में हूँ नामी। और नामी कहती है मैं भी तो खतरे में हूँ। नामी ज्यूस से मदद मांगती है। वो उसे जगाती है। ज्यूस कहता है ये खाने का टाइम है नामी। नामी कहती है मैं तुम्हें बहुत सारा क्लाउड खिलाऊंगी। ज्यूस खुश हो जाता है। तभी वो आर्मेडिलो नामी पे अटैक करने ही वाला होता है। नामी स्टिक को बड़ा करके ज्यूस को उसके मुंह के अंदर डाल देती है। ज्यूस उसके मुंह के अंदर निकलकर एक जबरदस्त लाइटनिंग शॉक दिखता है। इससे आर्मेडिलो की बॉडी को लाइटनिंग शॉक लगता है। वो चीखता रहता है। तभी वो हड़बड़ी में दीवार तोड़ देता है। वो नामी के साथ नीचे गिरता है। नामी उसाब के पास गिरती है, पर वो आर्मडीलो शॉक खाते हुए उस कैट मॉन्स्टर के ऊपर गिरता है। इससे उसे भी एक खतरनाक झटका लगता है। उसाब उसके मुंह से निकल जाता है। नामी और उसाब भी शॉक्ड होते हैं। वो आर्मडीलो तो बेहोश हो जाता है, पर ये कैट मॉन्स्टर इन दोनों पे गुस्सा हो जाता है। नामी कहती है लगता है खतरा बढ़ने वाला है। उसाप और नामी डर कर भागने लगते हैं। वो कैट मॉन्स्टर उनका पीछा करता है। वो उन पे पंजों से अटैक करता है, पर वे लोग बचते हुए मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं। नामी उसाप से पूछती है ये सब क्या चल रहा है, तुम्हें कुछ पता है। उसाप कहता है पता नहीं, पर जब मैं उठा तो मैंने तुमको देखा और मैं तुम्हें बुला रहा, तभी ये कैट मॉन्स्टर मुझ पे अटैक कर दिया। नामी कहती है हम यहाँ कैसे आए। उसाब कहता है हम लोग तो जायंट के शिप पे थे और वहाँ सब लोग पी रहे होते हैं। तब नामी याद करती है कि जायंट ने कहा था कि इसे पीने से हेलुसिनेशन होता है। तभी आगे जाने का रास्ता खत्म हो जाता है। इधर कैट मॉन्स्टर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तब उसाब कहता है शायद ये कैट मॉन्स्टर एक हेलुसिनेशन है। वो उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसे चैलेंज करता है। वो कैट मॉन्स्टर उसे एक जबरदस्त पंजा मारता है। उसाब की हालत खराब हो जाती है। नामी चिल्लाती है। फिर वे दोनों कैट मॉन्स्टर के साथ बिल्डिंग को तोड़कर नीचे गिर जाते हैं। नामी सेफ होती है। वो आंख खोलती है तो उसे एक स्केलेटन दिखता है। वो चिल्लाकर कहती है उसाब भी ब्रूक की तरह बन गया है। वो डर रही होती है। उसाब बेहोश होता है। नामी उसे पीट कर जगाने की कोशिश करती है। तभी उसे धम धम की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं एक खतरनाक जायंट लायन उसके सामने होता है। नामी उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो बहुत ही ज्यादा डर रही होती है। वो उसाब को जगाती है। उसाब भी उस लायन को देखकर डर जाता है। तभी वो लायन दहाड़ता है। नामी खुद को बचाने के लिए उसाब को शील्ड की तरह यूज करती है। वे दोनों बहुत ही ज्यादा डरे होते हैं। तभी हम हंसते हुए लूफी को देखते हैं। वो जंप करके सीधा गियर 3 का यूज करता है। नामी खुश हो जाती है। तभी उसे सांजी की आवाज सुनाई देता है। वो गुस्से से कहता है नामी स्वान को रुलाने की सजा मौत है। वो भी ब्लू फ्लेम एक्टिवेट कर लेता है और इधर जोरो भी अपना 3 स्वॉर्ड निकाल कर तैयार हो जाता है। फिर हमारी मॉन्स्टर ट्रायो एक साथ उस लायन मॉन्स्टर पे अटैक करते हैं। जोरो ड्रैगन ट्विस्टर से उसे ऊपर उछाल देता है। फिर लूफी एलिफेंट किक उसके फेस पे मारता है और सांजी सीधे उसके सर पर किक मारता है। वो मॉन्स्टर सीधा नीचे गिरता है और जंप करके वापस से कैट मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होकर बेहोश हो जाता है। नामी कहती है हम सब बच गए। फिर हम मॉन्स्टर ट्रायो का लुक अच्छे से देखते हैं। सब लोग अल्वाफ में कमाल का लग रहे थे, पर स्पेशली सांजी का लुक मुझे बहुत ही बवाल लगा। वो एकदम ही वॉरियर की तरह लग रहा था जिसके पास एक स्वॉर्ड हो।
जोरो कहता है ये तो एक कैट है। लूफी कहता है मैं इसे नहीं खाना पसंद करूंगा, हमने जो रैबिट खाया था वो बहुत ही कमाल का था। फिर सांजी नामी स्वान करते हुए उसके पास आता है। नामी रोते हुए कहती है मैं बहुत ही डर गई थी सांजी कुन, और उसाप मर गया। सांजी कहता है वो तुम्हारे लिए मर के भी खुश होगा। उसाप कहता है मैं जिंदा हूँ बास्टर्ड। तभी उन लोगों को एक बहुत ही खतरनाक आवाज सुनाई देता है। उसाप भी उठ जाता है। नामी कहती है अब ये क्या है? लूफी कहता है लगता है एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है, अगर टेस्टी हुआ तो मजा आएगा। जोरो कहता है पहले हमें हमारे शिप को ढूंढना चाहिए, हम नहीं जानते कि हमारे बाकी के क्लू ठीक हैं या नहीं। उसाप पूछता है तुम लोग यहाँ कैसे आए? जोरो कहता है मैं टाउन में उठा और आवाज का पीछा किया तो देखा लूफी एक जायंट रैबिट से लड़ रहा था। तभी वे लोग जिस बिल्डिंग पे खड़े होते हैं वो गिरने लगता है। लूफी खुद को बैलून बना लेता है जिसपे जोरो और उसाप गिरते हैं और नामी को सांजी पकड़े होता है, वो उसे लेकर नीचे कूदता है। फिर लूफी इधर उधर देखता है, सारे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर काफी अजीब होते हैं, वहाँ पे हवा भी नहीं चल रहा होता है। तभी उसाप कहता है हम लोग बिल्कुल एल्बाफ के वॉरियर की तरह तैयार हुए हैं, शायद ये एल्बाफ है। नामी कहते हैं क्या हम लोग जायंट बन गए हैं? जोरो कहता है नहीं। फिर सांजी कहता है लगता है हमारे बाकी क्रू मेंबर्स यहाँ नहीं हैं। जोरो कहता है तुम्हें कैसे पता? तब सांजी कहता है मैं अपने रडार से राविन चांद को नहीं डिटेक्ट कर पा रहा हूँ। उसाप कहता है हमें समुद्र के पास जाना होगा, वहाँ सनी होगा, वहीं पे बाकी सब होंगे। जोरो कहता है ये इतना बड़ा एरिया है, हम समुद्र को नहीं ढूंढ पाएंगे, हमें टाउन में जाकर लोगों से पूछना होगा कि हम कहाँ पर हैं। ये सुनकर लूफी एक्साइटेड हो जाता है। सांजी भी खुश होकर कहता है वहाँ पे बहुत ही सुंदर लेडीज भी होंगी। तभी जोरो गलत डायरेक्शन में जाने लगता है, उसाप उसे रोकता है और लूफी और उसाप एक्साइटेड होकर आगे बढ़ने लगते हैं। वे दोनों एल बाफ गाते हुए जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।